हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं पूरा ऐतिहासिक काल जो था उसकी संस्कृति के बारे में। ठीक है, तो आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और ये जो क्वेश्चन है ना आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, पाषाण काल मानव का निवास स्थान था। तो इसका ऑप्शन है आपका सघन वन, ऑप्शन बी आपका ग्राम, ऑप्शन सी आपका वृक्षों और ऑप्शन डी आपका नदी व झीलों के पास कंदराओं में। ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो नदी व झीलों के पास जो कंदरा थी वहाँ पर जो है पाषाण काल के लोग निवास करते थे, क्योंकि वहाँ से उनको खाना और पानी इजीली मिल जाता था। ठीक है, क्योंकि जानवर जो भी शिकार करके पानी पीने आते थे तो वो उनका शिकार कर लेते थे, तो वहाँ से उनको खाना पानी दोनों मिल जाता था। उसके बाद में दूसरा है आपका पूरा पाषाण से नव पाषाण युग में गमन किसके कारण संभव हुआ। तो इसका आपका ऑप्शन ए है आग जलाना, ऑप्शन बी है आपका पहिए बनाना, ऑप्शन सी है आपका अन्न का उत्पादन और ऑप्शन डी है आपका लिपि लिखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका आग जलाना जो था वो तो पाषाण काल में ही आया था, नव पाषाण काल में। तो आपका इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो यानी कि आपका ऑप्शन सी राइट होगा, अन्न का उत्पादन करने से पुरापाषाण से नवपाषाण युग में गमन हुआ। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन 3 है, प्रारंभिक भारत में अग्रहार क्या था। तो ऑप्शन ए है आपका ब्राह्मणों को दिया गया भूमि का दान, ऑप्शन बी है आपका अगर के फूलों की माला, ऑप्शन सी है आपका अधिकारियों और सैनिकों को भूमि दान और ऑप्शन डी है आपका वैश्य कृषकों द्वारा बसाया हुआ गांव। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ब्राह्मणों को दिया गया भूमि का दान अग्रहार कहलाता था। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन 4 है आपका सोहन संस्कृति का दूसरा नाम क्या था। ठीक है, तो सोहन संस्कृति का दूसरा नाम क्या था, तो हमें देखना होगा। ऑप्शन ए है आपका नवपाषाण युग, ऑप्शन बी है आपका पुरापाषाण युग, ऑप्शन सी है आपका मध्य पाषाण युग और ऑप्शन डी है आपका ताम्रपाषाण युग। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो जो पुरापाषाण युग था वो आपका सोहन संस्कृति का दूसरा नाम था। इसके बाद में आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है आपका पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी है आपका नव पाषाण काल, ऑप्शन सी है आपका मध्य पाषाण काल और ऑप्शन डी है आपका ताम्र पाषाण काल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, पूरा पाषाण काल को ही आखेटक एवं खाद्य संग्राहक काल के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन 6 है आपका आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन है सोना, ऑप्शन बी है आपका चांदी, ऑप्शन सी है आपका लोहा और ऑप्शन डी है आपका तांबा। ठीक है, तो अब कौन सा इसका ऑप्शन होगा, तो इसका ऑप्शन डी आपका सही होगा। ठीक है, तो तांबे का सर्वप्रथम यूज किया गया था आदि मानव के द्वारा। उसके बाद में 7 है आपका महापाषाण है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, तो पुरापाषाण गुफाओं का समूह है, ऑप्शन बी चट्टान काटकर बनाई गई गुफाएं हैं, ऑप्शन सी है मृतकों के प्रागैतिहासिक स्मारक हैं या ऑप्शन डी इनमें से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो मृतकों के जो प्रागैतिहासिक स्मारक होते हैं वही महापाषाण कहलाते हैं। ठीक है, उनके जो स्मारक बनाए जाते हैं वो महापाषाण कहलाते हैं। उसके बाद में आपका ऑप्शन क्वेश्चन 8 है, किस नवपाषाण कालीन स्थल पर ईसा के पूर्व 6ठी शताब्दी में चावल का उत्पादन होता था। ठीक है, तो अभी यहाँ पर ऑप्शन ए है हमारा मेघालय की पहाड़ियों में, ऑप्शन बी है आपका हल्लूर कर्नाटका में, ऑप्शन जो सी है आपका इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन डी है आपका वेम्पल्ली तमिलनाडु में। ठीक है, तो अब ये वेम्पल्ली या कुछ और भी लिखा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कर लेना आप लोग। उसके बाद में आपका आंसर क्या होगा, तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आपका जो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था वहाँ से चावल के उत्पादन की जो है प्रूफ मिले हैं। अब 9 है आपका भारत के किस एकमात्र उत्तर पुरापाषाण क्षेत्र में हड्डियों के औजार मिले हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपका भीमबेटका, ऑप्शन बी है आपका कुरनूल गुफाएं, ऑप्शन सी है आपका आदमगढ़ और ऑप्शन डी है आपका महसाणा। ठीक है, तो कौन सा है जहाँ पर हड्डियों के औजार मिले हैं, तो ये है आपका कुरनूल की गुफाएं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन 10 है आपका निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में चावल की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो अब है ऑप्शन ए है आपका मध्य गंगा घाटी, ऑप्शन बी है आपका बेलन घाटी, ऑप्शन सी है आपका टॉन्स घाटी और ऑप्शन डी आपका गोमल घाटी। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, तो इसका है ऑप्शन बी बेलन घाटी। ठीक है, इसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है 11th, कौन सी विशेषताएं नवपाषाण काल कश्मीरी नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन ए है आपका छेददार आयताकार गंडासिया चाकू। ठीक है, छेददार आयताकार गंडासिया चाकू, ऑप्शन बी है आपका कुत्तों का अपने मालिकों के साथ दफनाना, ऑप्शन सी है आपका शंक्वाकार छत वाले गर्तावास और ऑप्शन डी है आपका गेहूं पर आधारित अर्थव्यवस्था। तो इसका आपका ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो क्योंकि आपको भी पता है गेहूं तो जम्मू कश्मीर में उग नहीं सकता क्योंकि वो ठंडी जगह है, वहाँ पर जो है गेहूं नहीं उग सकता। ठीक है, उसके बाद में आपका क्वेश्चन 12 है दक्कन के टीले, ये दक्कन है, दक्कन के अंश टीले प्रदर्शित करते हैं। तो ये हैं जो आपका अंतिम संस्कार करने की जगह, ऑप्शन बी आपका वैदिक आहुति देने की जगह, ऑप्शन सी आपका नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष या ऑप्शन डी आपका बर्तन पकाने के भट्टे। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन सी।
ठीक है। नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन 13, किस क्षेत्र में मध्य पाषाण कालीन स्थल बिल्कुल नहीं मिले? तो इसका है आपका ऑप्शन ए है मध्य भारत, ऑप्शन बी है उत्तर भारत, ऑप्शन सी है दक्कन और ऑप्शन डी है तमिलहम। ठीक है, तो अब इसका कौन सा राइट आंसर होगा? तो इसका आपका आंसर होगा राइट उत्तर भारत। ठीक है, तो उत्तर भारत में आपके जो है मध्य पाषाण कालीन स्थल बिल्कुल नहीं मिले। इसके बाद में क्वेश्चन 14 है आपका, पुरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो ऑप्शन ए है आपका शिकार, ऑप्शन बी है आपका जुआ, ऑप्शन सी है आपका संगीत और ऑप्शन डी है आपका सवारी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, शिकार करते थे वो लोग मनोरंजन के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका राइट होगा। इसके बाद में 15 है, किस ताम्रपाषाण एक स्थल पर में अर्धवृत्ताकार हो गया? ठीक है, अर्धवृत्ताकार लाल मृदभांड मिला है जिसमें एक भैंसे की से पीठ पर छलांग लगाते हुए एक बाघ का चित्रित किया गया है। ठीक है, तो मतलब एक भैंसे की पीठ से छलांग लगाते हुए एक बाघ को चित्रित किया गया है, तो ऐसा कौन सा स्थल था? ठीक है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन ए है सोनेगांव, ऑप्शन बी है कायथा, ऑप्शन सी है मालवा और ऑप्शन डी है देमाबाद। तो ये चीज़ आपको कहाँ से मिली है, कहाँ से ऐसे मृदभांड मिले हैं? तो ये है आपके डेमाबाद से। ठीक है, डेमाबाद में आपको ऐसे मृदभांड मिले हैं जहाँ पर एक भैंसे की पीठ से एक बाघ को छलांग लगाते हुए चित्रित किया गया है। तो यही आपके टॉप 15 क्वेश्चंस थे पुरा पाषाण काल, जो आपका प्रागैतिहासिक जो सभ्यता थी उस टाइम के। तो ये आपके एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में इतना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।